सफाई तो हम कर लेते हैं, लेकिन इसको सारा दिन मेंटेन रखना बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। हम हाउसवाइफ अपनी रूटीन सेट कर लेती हैं और 1 घंटे में, 15 मिनट में या जितनी भी हमारे घर की चीज़ें होती हैं उनको समेटने में 1 घंटा लगाते हैं और पूरे घर की सफाई कर लेते हैं। लेकिन उस सफाई को पूरा दिन कैसे मेंटेन करते हैं कि अगला दिन हमारा बहुत ईजी और आसान हो, इस टॉपिक पे मैं आपके साथ बात करने लगी कि आप अपने घर को फुल मेंटेन कैसे रख सकते हैं। जिन बहनों के मेरी तरह से छोटे बच्चे हैं वो अपने घर को किस तरह से फुल डे मेंटेन रख सकती हैं और बार बार झाड़ू पोछा लगाने की ज़रूरत भी ना पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक इन अदर व्लॉग। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाली हैं। अच्छा जी, ये रात का टाइम है और यहाँ हम बच्चों को हम कुछ घुमाने ले गए थे, हस्बैंड और मैं साथ गई थी और बच्चों के लिए कुछ हमने चीज़ें भी ली थी ताकि बच्चे पार्क में बैठ के एंजॉय कर सकें। और बहुत ही मज़े की पार्क थी और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बच्चों ने झूले वगैरह लिए, फिर हस्बैंड ने हमें दही भल्ले खिलाए, तो एंजॉय करते हुए हम घर आए। 2 दिन पूरा बच्चों ने फुली एंजॉय किया। जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक दिन मेरे हस्बैंड हमें लेके गए, दूसरे दिन मेरी बेटी ने फरमाइश की तो फिर हस्बैंड दोबारा हमें लेके गए। यहाँ देखें खुशी से ना चहलकदमी कर रहे हैं कि हम घूमने फिरने जाएंगे। अपने खिलौने लिए इन्होंने, फिर इन्होंने अपने लिए झूले वगैरह लिए, मैंने भी इंजॉय किया, बच्चों ने भी और हस्बैंड। अच्छा जी, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। वो बहनें जिनकी मेरी तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, काम भी करती हैं और घर को भी मेंटेन रखते हैं, खाना बनाती हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मैनेज करती हैं। तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि मेरा भी 1 घंटे में अगर काम हो जाता है तो फुल डे में इसको कैसे मेंटेन रखूँ और नीट एंड क्लीन लगे। देखिए बड़े बूढ़े यही कहते थे कि ना, जब किसी बेटी का रिश्ता आता है ना, उसकी माँ का सलीका ही देखा जाता है। और सबसे पहले जो रिश्ता देखने वाली अम्मा या मासी जो भी आती थी ना, वो आपके किचन को देखती थी और आपके वाशरूम को देखती थी। और ये बात 100% राइट है। और उसका सलीका पता लगता है कि जैसे माँ को सलीका होगा, बेटी को वही सलीका होगा। और अक्सर तो लोग ऐसे करते हैं कि अचानक ही आ जाते हैं सलीका देखने के लिए कि वाकई इस घर में जो हमें दिखाया गया है, इस घर की रूटीन वही है या बिल्कुल कबाड़ खाना ही बना हुआ होता है। क्योंकि जब वो कह के आते हैं तो अच्छी नीट एंड क्लीन सफाई हुई होती है, लेकिन जो बाद में आते हैं तो ऐसे कबाड़ मचा हुआ होता है। तो आपने ऐसे नहीं करना है, इसको फुल मेंटेन आपने कैसे रखना है, आपने हर एक टॉपिक को फॉलो करते जाना है और इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, मैंने अपनी रूटीन कैसे सेट की हुई है। मैंने तकरीबन 1 घंटे का अपना टाइमर लगाया होता है, उसके हिसाब से मैं अपनी टाइम के हिसाब से अपनी पूरी चीज़ें मेंटेन कर लेती हूँ। जैसे 20 मिनट में मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, उसकी नीट एंड क्लीन जो होती है सारी चीज़ें कर लेती हूँ और मैं टाइमर लगा के ये स्टार्ट करती हूँ तो तकरीबन टाइमर से पहले ही मेरा काम ख़त्म हो जाता है। और इसी तरह से मैंने जिस रूम में जाना ना, उसकी पूरी सफाई नीट एंड क्लीन करके ही बाहर निकलती हूँ। और इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब से मैंने ये रूटीन अपनाई है ना, तो मेरा काम करने का जो मेथड है, तरीका है, बहुत ईजी और आसान हो चुका है। अच्छा जी, मेरी कोशिश होती है मैं नाश्ते के बाद ना पहले अपना ना किचन वगैरह क्लियर कर लूँ, क्योंकि मैंने अपनी रूटीन ये रखी हुई है कि मेरे ना जो काम होते हैं ना बहुत ईजी हों और आसान हो। क्योंकि मैं अपने घर को मेंटेन इस तरह से रखती हूँ कि मैं पहले किचन भी कर लूँ तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती कि घर गंदा हुआ है, क्योंकि मैं साथ के साथ चीज़ें निपटा लेती हूँ। तो आपने करना कुछ है, जैसे ही आप नाश्ते वगैरह के बाद फ्री होती हैं, अपने किचन वगैरह को समेट लेती हैं, तो आपने अपने बेडरूम में आ जाती हैं। तो मतलब थोड़ी बहुत ही चीज़ें रात से बिखरी हुई होती हैं तो आप साथ साथ सेट कर लेती हैं। तो इस तरह से तो ये होता है कि आपने एक दफ़ा सफाई कर ली और फिर वैसे के वैसे जब बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो वैसे की वैसे ही पड़ी रहती है। तो आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है और सारा दिन रेस्ट नहीं करना, रेस्ट भी अपने हिसाब से करना होता है, ठीक है ना। अगर हम छोटी छोटी चीज़ें देखते रहेंगे तो हमारा रेस्ट भी हो जाएगा और हमारा घर भी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। अच्छा, ये होता है कि हम अब बेड सेट हो गया, एक दफ़ा मैंने बेड सेट किया, दोबारा हमने बैठना है, सारा कुछ बच्चों ने भी बैठना होता है। बच्चे खुश होकर बैठते हैं, ठीक है, मेरे बच्चे तो बैठते हैं, ठीक है। तो आपने ये काम करना है, जब आपके बच्चे या आप बैठते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, जहाँ बैठे होते बेड होता है, चारपाई होती है, उस पर कवर वगैरह चढ़ाए हुए थे, तो जब भी आप उठे ना, सबसे पहले उस चीज़ को सीधा करें, ठीक है। ऐसे उठ के चले ना जाएं, बस हल्का सा होता है, हाथ लगाएं और वो चीज़ बिल्कुल साफ़ और नीट एंड क्लीन हो जाती है। ऐसे टाइट टाइट सी बेडशीट बिछी हुई तो वो अच्छी होती है। अच्छा, आपने और ये काम करना है कि आपने क्लीनिंग डेली की डेली करनी है, क्योंकि हमारे जो फर्नीचर हैं आजकल के वो शीशे
के ज़्यादा होते हैं और जो मिट्टी धूल पड़ती रहती है तो हमें पता भी नहीं लगता और इतने बुरे लग रहे होते हैं। अगर 4-4 5-5 दिन के बाद हम क्लीनिंग करेंगे तो वो बुरी लगेगी। अगर तफसीलन आप नहीं कर सकती तो ऐसे कपड़ा लेके मलमल का या ऐसे रेशमी कपड़ा लेके आप उसकी क्लीनिंग लाजमी डेली की हल्की क्लीनिंग रफली क्लीनिंग ज़रूर कर लिया करें। इससे क्या होता है घर देखने में भी खूबसूरत लगता है। अच्छा, मैं ये करती हूँ कि मैं ना सबसे पहले जैसे बेड शीट वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं इसके बाद ना एक रफली डस्टिंग ज़रूर कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद ना मैं झाड़ू पोछा जो लगाना हो वो लगा लेती हूँ। इससे ये क्या होता है अगर मैं तफसील से क्लीनिंग ना भी कर सकूँ तो फिर भी मेरा घर नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अगर कोई मेहमान अचानक से आ जाते हैं तब भी मेरा घर नीट एंड क्लीन ही लगता है। इसी वजह से ये होता है कि मैंने छोटे छोटे जो काम होते हैं, साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं साथ साथ वो भी लगे रहते हैं, माएँ साथ काम कर रही होती हैं जो मेरी तरह सेपरेट रहते हैं। तो जो बच्चे खुद संभालती हैं तो उनके बच्चे भी साथ साथ लगे रहते हैं। देखिए मेरा बेटा भी साथ साथ मेरे पीछे पीछे, जहाँ मैं जाऊँगी ना इसने वहीं आना। तो बाज़ टाइम ये होता है कि हम काम कर रहे होते हैं, बच्चे ना चीज़ें बिखेर रहे होते हैं, तो इन चीज़ों को ना हमने अवॉइड करना है, ठीक है। साथ ही साथ हमने काम भी करते रहना है, बच्चों को समझाना भी। अब हम हर टाइम बच्चों को मार तो नहीं सकते जिससे बच्चे ज़िद्दी हो जाएं और हमारा कहना ही मानना छोड़ दें। मैं बच्चों को मारती नहीं, बस उन्हें समझा देती हूँ। और साथ साथ वो जो चीज़ होती है ना जो गिराते हैं या खेल कूद में जो चीज़ टॉयज़ वगैरह बिखेरते हैं, मैं साथ के साथ वो चीज़ें समेटती जाती हूँ। इससे ये होता है कि मेरा बखेरा जो होता है ना वो साथ के साथ सिमटता रहता है सारा दिन का, तो मुझे मुश्किल भी नहीं होती। तो ना ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए ना बहुत ही अहम साबित होती हैं। आप कहीं जा रही हैं, आप ऐसे तैयार होती हैं, ड्रेसिंग टेबल पे हर चीज़ छोड़ के चली जाती हैं, नीचे हर चीज़ बिखरी होती है, जूते वगैरह के गत्ते वगैरह ऐसे बिखर जाते हैं। ऐसे अक्सर ही होता है क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, बंदा तैयार हो रहा होता है, तो इस तरह से ना ये चीज़ें बिखरी रहती हैं। जो चीज़ बच्चे फेंकते वहीं पड़ रहते, जब हम घर में वापस आते हैं तो इतनी नेगेटिव पॉजिटिव जो चीज़ होती है वो नहीं आती, नेगेटिविटी ही आ जाती। तो आपने करना ये है कि आपने तैयार होना है, तैयार होकर अपनी जो चीज़ें हैं ना आपने उनको सारा समेट के, आप झाड़ू पोछा ना लगाएं लेकिन अपनी चीज़ों को ना उनकी जगह पे रख के जाया करें, अपने बिस्तर की चादर वगैरह हर चीज़ सेट करके जाया करें। और जब आप घर वापस आएंगी ना तो आपको इतनी खुशी होगी और आपको एक हल्का हल्का सा फील होगा। और ये सुन्नत भी है, घर साफ़ सुथरा हो तो कितनी अच्छी वाइब आती है, इतना अच्छा सुकून आता है। घर को साफ़ सुथरा देखें तो एक दिल को अजीब सी तसल्ली होती है कि माशाल्लाह से हमारा घर साफ़ सुथरा, हम कहीं भी जाएं तो हमारा घर साफ़ सुथरा। अगर कोई अचानक आपके घर आ जाए, आपने सफाई ना की हो, फिर भी देखें आपकी चीज़ें जब सिमटी होंगी, आपकी चादर बेडशीट वगैरह तरतीब से बिछी हुई होगी तो देखने में भी घर बहुत ही अच्छा लगता है और सुकूनदार। और मेरी सबसे यही कोशिश होती है जो सामने वाला इंटरेस्ट की जगह हो ना वो नीट एंड क्लीन होना जाए ना, तो सब घर वाले ऐसे खुशी खुशी अंदर आते हैं, हंसते मुस्कुराते आते हैं और घर में लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं हो। और मेरी बहनें मेरी हेल्प करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।